19 जून 1985, मुंबई, महाराष्ट्र। देश की आर्थिक राजधानी में एक पंजाबी परिवार के घर एक बेटी ने जन्म लिया। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही छोटी सी बच्ची आने वाले वर्षों में भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाएगी। उस बच्ची का नाम था काजल अग्रवाल। काजल का जन्म एक शिक्षित और संस्कारी परिवार में हुआ। उनके पिता विनय अग्रवाल एक सफल बिजनेसमैन थे, जबकि उनकी मां सुमन अग्रवाल कन्फेक्शनरी बिजनेस से जुड़ी थीं। परिवार में अनुशासन, मेहनत और शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। यही वजह थी कि बचपन से ही काजल को अपने सपनों को पूरा करने की आजादी भी मिली और उन्हें जमीन से जुड़े रहने की सीख भी दी गई। काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल हैं, जिन्होंने आगे चलकर साउथ इंडियन फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में काम किया। दोनों बहनों के बीच बेहद गहरा रिश्ता था। बचपन में वे साथ खेलती, पढ़ती और भविष्य के सुनहरे सपने देखा करती थीं। काजल ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के सेंट एनी हाई स्कूल से पूरी की। वह पढ़ाई में अच्छी थीं और स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। स्टेज पर जाना उन्हें पसंद था, लेकिन उस समय तक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अभिनय ही उनकी पहचान बन जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के केसी कॉलेज में मास मीडिया की पढ़ाई शुरू की। उनका सपना पत्रकारिता और मीडिया की दुनिया में अपना करियर बनाने का था। उन्हें कैमरे के पीछे काम करना अधिक आकर्षक लगता था, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक बिल्कुल अलग कहानी लिख रखी थी। कॉलेज के दिनों में उनके दोस्तों और परिचितों ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। उनकी सादगी, आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व लोगों का ध्यान खींचने लगा। शुरुआत में उन्होंने इसे केवल एक शौक के रूप में लिया। कुछ फोटोशूट किए, विज्ञापनों में काम किया और कैमरे के सामने सहज होना सीखा। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि अभिनय की दुनिया उनके लिए एक बेहतर अवसर साबित हो सकती है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में हर साल हजारों नए चेहरे आते थे, जबकि सफलता केवल कुछ लोगों के हिस्से में आती थी। काजल ने हार मानने के बजाय खुद को लगातार बेहतर बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी भाषा, संवाद बोलने की शैली, चेहरे के भाव और कैमरे के सामने आत्मविश्वास पर लगातार मेहनत की। हर ऑडिशन और हर अनुभव उनके लिए सीखने का एक नया अवसर बनता गया। आखिरकार साल 2004 में उन्हें बॉलीवुड फिल्म क्यों हो गया ना में एक छोटा सा रोल मिला। भले ही यह किरदार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यही उनके अभिनय करियर की पहली सीढ़ी बना। इस छोटे से मौके ने उन्हें विश्वास दिलाया कि लगातार मेहनत करने वालों के लिए बड़े दरवाजे एक दिन जरूर खुलते हैं। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ओर कदम बढ़ाया। नई भाषा, नई संस्कृति, नया माहौल और नए लोग, सब कुछ अलग था। शुरुआत में भाषा सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। काजल ने तेलुगु और तमिल भाषाएं सीखनी शुरू की, घंटों अपने संवादों का अभ्यास करती, निर्देशकों की सलाह को ध्यान से सुनती और हर फिल्म के साथ खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करती। साल 2007 काजल अग्रवाल की जिंदगी में एक नया अध्याय लेकर आया। कई छोटे बड़े ऑडिशन, इंतजार और मेहनत के बाद उन्हें तेलुगु फिल्म लक्ष्मी कल्याणम में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के हीरो थे कल्याण राम। ये पहली बार था जब पूरी फिल्म की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। नए कलाकार के लिए यह आसान नहीं होता। हर सीन में बेहतर प्रदर्शन करना, निर्देशक की उम्मीदों पर खरा उतरना और दर्शकों का दिल जीतना, सब एक साथ करना पड़ता है। काजल ने पूरी मेहनत के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया।
फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन काजल के अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ होने लगी। फिल्म इंडस्ट्री ने पहली बार इस नई अभिनेत्री पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया। इसी साल उनकी दूसरी तेलुगु फिल्म चंदामामा रिलीज हुई। इस फिल्म ने काजल के करियर को नई दिशा दी। उनकी सादगी, मुस्कान और स्वाभाविक अभिनय दर्शकों को पसंद आया। फिल्म सफल रही और काजल का नाम तेजी से फैलने लगा। अब निर्माता और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों के लिए चुनने लगे, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल 2008 में काजल ने कई फिल्मों में काम किया। हर फिल्म के साथ उनका अनुभव बढ़ता गया। उन्होंने कभी सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। शूटिंग खत्म होने के बाद भी वह अपने अभिनय को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती थीं। यही आदत उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी। फिर आया साल 2009। यही वह साल था जिसने काजल अग्रवाल को पूरे भारत में पहचान दिला दी। इस साल रिलीज हुई फिल्म मगधीरा, जिसके निर्देशक थे SS राजामौली और मुख्य अभिनेता थे रामचरण। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनी। फिल्म में काजल ने मित्रविंदा और इंदु का दोहरी समय रेखा वाला किरदार निभाया। उन्होंने एक राजकुमारी की गरिमा, भावनाओं और प्रेम को बहुत सहजता से पर्दे पर उतारा। दर्शकों ने उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनके अभिनय की भी जमकर तारीफ की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और काजल अग्रवाल रातों रात दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। मगधीरा के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने एक के बाद एक बड़े सितारों के साथ काम करना शुरू किया। जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, रवि तेजा, राम पोथिनेनी और नागार्जुन जैसे कई बड़े अभिनेताओं के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगी। काजल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह हर तरह के किरदार में खुद को ढाल लेती थीं। चाहे रोमांटिक फिल्म हो, पारिवारिक कहानी हो या एक्शन से भरपूर मनोरंजन, वह हर भूमिका में सहज दिखाई देती थीं। उनकी लोकप्रियता अब सिर्फ तेलुगु फिल्मों तक सीमित नहीं रही। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से भी लगातार बड़े ऑफर आने लगे। उन्होंने तमिल फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। वहां के दर्शकों ने भी उन्हें उतना ही प्यार दिया जितना तेलुगु दर्शकों ने दिया था। काजल का काम करने का तरीका भी अलग था। वह हमेशा समय पर सेट पर पहुंचती थीं, पूरी तैयारी के साथ शूटिंग करती थीं और अपने सह कलाकारों तथा तकनीकी टीम का सम्मान करती थीं। यही कारण था कि लगभग हर निर्देशक उनके साथ दोबारा काम करना चाहता था। धीरे धीरे उनकी गिनती दक्षिण भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में होने लगी। लेकिन काजल सिर्फ दक्षिण भारतीय फिल्मों तक सीमित नहीं रहना चाहती थीं। उनका सपना बॉलीवुड में भी अपनी मजबूत पहचान बनाना था। इसी सोच के साथ उन्होंने हिंदी फिल्मों की ओर फिर से कदम बढ़ाया। साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म सिंघम उनके करियर का एक और बड़ा मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन और निर्देशक थे रोहित शेट्टी। फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे जबरदस्त प्यार दिया। सिंघम बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। काजल का किरदार भले ही एक्शन का केंद्र नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी और अभिनय को खूब सराहा गया। अब काजल अग्रवाल उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी थीं जिन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड दोनों जगह अपनी अलग पहचान बना ली थी। उनका सफर यह साबित कर चुका था कि अगर मेहनत, धैर्य और सीखने की इच्छा हो तो भाषा और क्षेत्र कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते। मगधीरा और सिंघम की सफलता के बाद काजल अग्रवाल अब सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं रहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे भरोसेमंद सितारों में गिनी जाने लगीं।
निर्माता जानते थे कि अगर फिल्म में काजल होंगी तो दर्शकों का ध्यान उस फिल्म की ओर जरूर जाएगा। साल 2012 उनके करियर का एक और शानदार वर्ष साबित हुआ। इसी साल उन्होंने सुपरस्टार महेश बाबू के साथ फिल्म बिजनेसमैन में काम किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। काजल के आत्मविश्वास से भरे अभिनय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह हर तरह के किरदार को सहजता से निभा सकती हैं। इसी दौरान उनकी तमिल फिल्म थुप्पकी रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ थे थलापति विजय। निर्देशक AR मुरुगदॉस की इस फिल्म ने भारत ही नहीं विदेशों में भी शानदार सफलता हासिल की। काजल और विजय की जोड़ी को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया और फिल्म उस साल की सबसे बड़ी तमिल हिट फिल्मों में शामिल हुई। अब काजल का नाम हर बड़े निर्देशक और निर्माता की पसंदीदा सूची में शामिल हो चुका था। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। साल 2013 में काजल बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 में नजर आईं। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, अनुपम खेर, मनोज बाजपेयी और जिमी शेरगिल जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित थी और समीक्षकों के साथ साथ दर्शकों ने भी इसे खूब सराहा। हालांकि फिल्म का मुख्य केंद्र अपराध और जांच की कहानी थी, लेकिन काजल की भूमिका को भी पसंद किया गया। इस दौरान काजल ने कभी एक जैसी भूमिकाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, पारिवारिक ड्रामा और एक्शन हर शैली की फिल्मों में काम किया। यही कारण था कि उनका करियर लगातार आगे बढ़ता रहा। साल 2015 और 2016 में भी उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में शामिल थीं। एक साल में कई फिल्मों की शूटिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन काजल अपने अनुशासन और मेहनत के कारण हर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करती थीं। साल 2017 में उन्होंने एक बार फिर थलापति विजय के साथ फिल्म मर्सल में काम किया। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई। दर्शकों ने उनकी और विजय की जोड़ी को फिर से खूब पसंद किया। इसी साल वह अजीत कुमार के साथ फिल्म विवेगम में भी दिखाई दी। बड़े सितारों के साथ लगातार सफल फिल्में देने के कारण उनकी लोकप्रियता नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। इन वर्षों में काजल को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नामांकन मिले। उन्हें उनके अभिनय, स्क्रीन प्रेजेंस और लोकप्रियता के लिए विभिन्न फिल्म पुरस्कार समारोहों में सम्मानित भी किया गया। भले ही हर फिल्म पुरस्कार न जीत पाई हो, लेकिन दर्शकों का प्यार हमेशा उनके साथ रहा। फिल्मों के अलावा काजल कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा भी बनी। उन्होंने फैशन, ब्यूटी, ज्वेलरी और लाइफस्टाइल से जुड़े अनेक विज्ञापनों में काम किया। उनकी सादगी और प्रोफेशनल व्यवहार के कारण कंपनियां भी उनके साथ लंबे समय तक जुड़ी रहीं। इतनी सफलता मिलने के बावजूद काजल का स्वभाव नहीं बदला। उनके साथ काम करने वाले कलाकार और निर्देशक अक्सर कहते थे कि वह सेट पर हमेशा विनम्र रहती हैं, सभी का सम्मान करती हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान देती हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी काजल परिवार के लिए समय निकालना नहीं भूलती थीं। वह कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उनके माता पिता और बहन हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। हर कठिन समय में परिवार ने उनका साथ दिया और यही कारण है कि वह जमीन से जुड़ी रहीं। सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। लाखों करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करने लगे। वह अपने प्रशंसकों के साथ फिल्मों, यात्रा, फिटनेस और निजी जीवन की झलकियां साझा करती थीं। काजल सामाजिक कार्यों में भी समय समय पर भाग लेती रही हैं। उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने वाले अभियानों का समर्थन किया।
उनका मानना है कि लोकप्रियता का उपयोग समाज के लिए सकारात्मक कामों में भी होना चाहिए। करियर के इस स्वर्णिम दौर में उन्होंने ये साबित कर दिया कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और सही फैसलों से मिलती है। सालों तक फिल्मी दुनिया में लगातार सफलता हासिल करने के बाद काजल अग्रवाल की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां उन्होंने अपने निजी जीवन को भी उतनी ही अहमियत देने का फैसला किया जितनी अपने करियर को। 30 अक्टूबर 2020 को काजल अग्रवाल ने मुंबई के उद्योगपति गौतम किचलू से शादी की। ये शादी कोविड-19 महामारी के दौरान हुई, इसलिए समारोह में केवल परिवार और कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए। हालांकि समारोह छोटा था, लेकिन इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। लाखों प्रशंसकों ने उन्हें नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी। शादी के बाद भी काजल ने साफ कहा कि वह फिल्मों से दूर नहीं जा रही हैं। उनका मानना था कि शादी किसी महिला के सपनों की मंजिल नहीं, बल्कि जिंदगी का एक नया अध्याय है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने का फैसला किया। साल 2022 में काजल और गौतम के घर बेटे नील किचलू का जन्म हुआ। मां बनने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बनाई ताकि वह अपने बेटे के साथ अधिक समय बिता सकें। इस दौरान उन्होंने कई बार कहा कि मातृत्व ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है और उन्हें जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी है। मां बनने के बाद जब उन्होंने दोबारा कैमरे के सामने वापसी की, तो उनके प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपनी फिटनेस पर मेहनत की और पहले की तरह पूरी ऊर्जा के साथ काम शुरू किया। इसी दौर में उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म घोस्टी रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक अलग तरह का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने भगवंत केसरी में नंदमुरी बालकृष्ण के साथ काम किया। फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और एक बार फिर काजल ने साबित किया कि वह हर दौर में खुद को नए किरदारों के अनुसार ढाल सकती हैं। इसके बाद उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनी सत्यभामा, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी का दमदार किरदार निभाया। इस फिल्म में उनका अभिनय पहले से अलग और अधिक गंभीर दिखाई दिया। दर्शकों और समीक्षकों ने उनके इस नए अंदाज की सराहना की। इसके साथ ही काजल ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपनी सक्रिय मौजूदगी बनाए रखी। वह चुनिंदा फिल्मों का चुनाव करने लगी, जहां कहानी और उनका किरदार दोनों मजबूत हों। उनके लिए अब केवल फिल्मों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। साल 2025 में काजल अग्रवाल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक इंडियन 2 कमल हासन अभिनीत रिलीज हुई। हालांकि फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा। इसके बाद इंडियन 3 से जुड़ी उनकी भूमिका भी चर्चा में रही। 2026 तक काजल अग्रवाल भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। 2 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा की अनेक फिल्मों में काम किया है और करोड़ों दर्शकों का प्यार हासिल किया है। आज भी नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां उनके अनुशासन, पेशेवर व्यवहार और निरंतर मेहनत को प्रेरणा मानती हैं। काजल ने कभी विवादों के सहारे लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने काम को ही अपनी पहचान बनाया। फिल्मों के अलावा वह कई सामाजिक अभियानों और ब्रांड्स से भी जुड़ी रही हैं। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर उन्होंने समय समय पर अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। अगर काजल अग्रवाल के पूरे सफर को देखा जाए, तो ये सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है। यह उस लड़की की कहानी है जिसने मुंबई में एक साधारण परिवार से निकलकर भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाई।
उन्होंने ये साबित किया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों की मेहनत, धैर्य, सीखने की इच्छा और अपने काम के प्रति ईमानदारी होती है। आज भी जब काजल कैमरे के सामने आती हैं, तो वही आत्मविश्वास, वही मुस्कान और वही सादगी दिखाई देती है जिसने लाखों लोगों का दिल जीता था। शायद यही वजह है कि उनका सफर आज भी जारी है। हर नई फिल्म के साथ उनके प्रशंसकों की उम्मीदें बढ़ती हैं और काजल हर बार उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हैं। एक साधारण लड़की से भारतीय सिनेमा की चमकती हुई स्टार बनने तक का ये सफर आने वाली पीढ़ियों को हमेशा ये याद दिलाएगा कि सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पूरा करने का साहस, मेहनत और धैर्य भी साथ हो। यही है काजल अग्रवाल की प्रेरणादायक जीवन यात्रा, संघर्ष, सफलता, परिवार और लगातार आगे बढ़ते रहने की कहानी।